नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि 2 महीनों से लाभार्थियों की पेंशन रुक रही है। पेंशन का पैसा बैंक खाते में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। जो पेमेंट है वह अभी भी पेंडिंग में ही है, जिसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। 2 महीने की रुकी हुई पेंशन कब आएगी, कब लाभार्थियों के बैंक खाते में रुकी पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस राज्य में ये पेंशन रुक रही है, प्रूफ के साथ यहाँ पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है और जो पेंशन राशि है अभी तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर पेंशन धारक की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि पेंशन धारक का नाम, सेंशन नंबर या फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, और किस बैंक में वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, करंट स्टेटस रेगुलर है या प्राइवेट है, किस प्रकार का है, उनके पिताजी का नाम, सेंशन डेट, किस तारीख में पेंशन सेंशन हुई है, पेंशन का नाम, किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन है, डिसेबिलिटी है, वीडो है, जिस भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा जब आप चेक करेंगे, और जो ट्रेजरी नेम है यहाँ पर वह नाम दिख जाएगा आपको। करंट अकाउंट किस प्रकार का है और करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कौन है ये भी आप देख सकते हैं। अब जैसे इस कॉलम में आप देखिए, यहाँ पर है पेमेंट मंथ, यानी किस किस महीने की पेंशन का भुगतान किया गया है और किस महीने की पेंशन जो है वह पेंडिंग में है। अब देखिए पेमेंट प्रोसीज्ड इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगी, लिखा है स्टेट शेयर बिल नंबर और सेंट्रल शेयर बिल नंबर। इस राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पेंशन को मिलाकर लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि कुछ अंशदान राज्य सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, और प्लस कुछ अंशदान होता है केंद्र सरकार का। और कुछ पेंशन स्कीम ऐसी भी है जो केवल राज्य सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है, लाभार्थियों को लाभ दे रही है। ध्यान से आप इसको समझिए, हम आपको बताते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो बिल नंबर है वे हमने हाइड किया हुआ है और बिल नंबर की तारीख यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इस कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, जिस भी सरकार की तरफ से आपको पेंशन दिया जाता है, किस तारीख में दी जा रही है वह तारीख यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिसबर्समेंट मोड आपको दिखा मिलेगा, बैंक अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट नंबर, पीछे की डिजिट आपको देखने को मिल जाएगी, किस बैंक में आपका पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है, बैंक, पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम यहाँ पर इस कॉलम में आपको लिखा मिलेगा। और यहाँ पर देखिए स्टेट शेयर, यदि आपको राज्य सरकार पेंशन दे रही है, कितना पेंशन का पैसा दे रही है, इस कॉलम में आपको राज्य सरकार देखने को मिलेगी। और इस कॉलम में यदि कोई केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन का अंशदान किया जाता है, इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। अब देख रहे हैं इन पेंशन को केवल एक राज्य सरकार ही पेंशन दे रही है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हज़ार रुपये, देख रहे हैं लिखा हुआ है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट हो चुकी है 1000 रुपये। यदि केंद्र सरकार भी इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट करती तो यहाँ पर वह लिखा आ जाता, लेकिन केवल इन पेंशन धारकों को राज्य सरकार की तरफ से ही पेंशन राशि दी जा रही है। अब इनको देखिए, इतना आपने समझ लिया है। अगस्त की इनको पेंशन मिल चुकी है, अगस्त 2023 की, सितंबर 2023 की मिली है, अक्टूबर 2023 की पेंशन मिली, नवंबर की मिल गई, दिसंबर की मिल गई। देखिए समझाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप जानकारी अच्छे से जान पाएंगे।
अब देखिए नीचे ले चलते हैं, बात करते हैं कि किस महीने की पेंशन पेंडिंग में है। अब देखिए जैसे हमने आपको कहा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हमने हाइड की हुई है। अब बात हो रही है मार्च वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में। अब इन मार्च 2024 की जो पेंशन राशि है इनको मिल गई है 1,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से। किस तारीख में मिली है? 14/5/2024। इस तारीख में इनको पेंशन का लाभ मिला 1,000 रुपये, जो कि मार्च महीने की थी। अप्रैल महीने की जो पेंशन है इनको 27/6/2024, यानी कि इस तारीख में इनको पेंशन का लाभ मिल चुका। 27 जून 2024 को इन लाभार्थियों को अप्रैल की जो पेंशन है वह यानी कि 1,150 रुपये मिल चुके हैं। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस राज्य सरकार द्वारा 150 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। पेंशन इंक्रीज हो चुकी है 150 रुपये की। पहले सरकार की तरफ से 1,000 रुपये पेंशन के दिए जा रहे थे, लेकिन इसमें पेंशन में बढ़ोतरी 150 रुपये होने के बाद आप कह सकते हैं 1,150 रुपये प्रति महीना अब इन लाभार्थियों को सरकार हर महीने देगी। 150 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। किस राज्य में हुई है यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप जो पेमेंट पेंडिंग है देखिए लिखा हुआ है। हमने आपको कहा था कि हम प्रूफ के साथ यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं। लिखा है पेमेंट पेंडिंग, देखिए लिखा हुआ है ना, ये पेमेंट पेंडिंग किस महीने की है? यह है मई 2024 की। मई 2024 की जो पेंशन है वह पेंडिंग में है, पेमेंट पेंडिंग में है। कितना पैसा है? 1,150 रुपये मई महीने का। जून महीने जो पेंशन है वह भी पेंडिंग में ही, देखिए लिखा हुआ है पेंडिंग। मई और जून ये 2 महीने हैं जिस महीने की जो पेंशन राशि है वह पेंडिंग में है। अभी तक लाभार्थियों बैंक खाते में इन 2 महीने का पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन चेक करने पर कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। और यदि आपका जो पैसा है बैंक खाते में पहुंच चुका है तो यहाँ पर पेंडिंग आपको लिखा नज़र नहीं आएगा। तो इन लाभार्थी का जो स्टेटस है वह 2 महीने का पेंडिंग में ही है, पेमेंट पेंडिंग, देखिए लिखा है ना पेमेंट पेंडिंग। प्रूफ के साथ यहाँ पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये 2 महीने हैं मई और जून जिनका स्टेटस इनका पेंडिंग में शो हो रहा है। अब देखिए टोटल इनका 1,150 रुपये प्लस 1,150 रुपये, अब कितना हो चुका है ये आप स्वयं इसको देख लीजिए, 2,300 रुपये। ये 2 महीने की पेंशन है जो कि लाभार्थियों की पेंडिंग में है। और ये 2 महीने का पेंशन का पैसा अभी पेंशन पोर्टल पर चेक करने के दौरान ये पेंडिंग में यहाँ पर शो हो रहा है। किस राज्य में ये पेंडिंग है तो चलिए ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। बात हो रही है राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान राज्य में 2 महीने की पेंशन पेंडिंग में है और सरकार की तरफ से 150 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी भी इस राज्य में कर दी गई है। देखिए यदि आप भी एक राजस्थान राज्य के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है और आप भी इसी प्रकार से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं, पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं तो चलिए वह जानकारी भी हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और लिखना है राजस्थान पेंशन लिखना है और इसको आपको सर्च कर देना है। देखिए सामाजिक सुरक्षा योजना लिखा आ चुका है, पढ़ सकते हैं। यह एक सरकारी पेंशन पोर्टल है राजस्थान राज्य सरकार का, लिखा है ssp.rajasthan.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर पूरा सारांश आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है, पढ़ सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको ये एक आइकन नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा है यानी कि पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया अब देखिए लिखा आ चुका है पेमेंट यहाँ पर फॉर पेंशनर्स। अब यहाँ पर पेंशन धारक को अपनी पेंशन का एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन पेंशन का नंबर दर्ज कर दीजिए
और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो ये कैप्चा कोड होंगे, वर्ड वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पर आपको इस कॉलम में दर्ज करना है और शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने आपका पेंशन पेमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं किस महीने की पेंडिंग में है और किस महीने की पेंशन आपको दी गई है। और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से आपको पेंशन दी जा रही है या केंद्र सरकार की तरफ से या फिर दोनों सरकारों की तरफ से ही आपको पेंशन का पेमेंट किया जाता है, किस तारीख में आपको पेंशन मिली है। सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।